इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शिक्षक की मोबाइल चलाने की आदत बिगाड़ रही बच्चों का भविष्य। तिरंगे पर उर्दू लिखने का आरोप, युवक को भेजा जेल। सेवा पखवाड़ा सिर्फ कार्यक्रम नहीं, जनसेवा का आंदोलन है, शेषराव यादव। निगम में आपातकाल के वाहन भी खस्ताहाल, कांग्रेस पार्षद दल ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अम्मूटोला के ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विकासखंड बिछुआ के शासकीय माध्यमिक विद्यालय शुभे पानी में पदस्थ 3 शिक्षकों की कार्यशैली को लेकर ग्रामवासियों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाई पर ध्यान न देकर समय मोबाइल पर बातचीत और अन्य कार्यों में व्यतीत करते हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। पालकों का कहना है कि स्थिति इतनी खराब है कि कई अभिभावक बच्चों की टीसी निकलवाकर उन्हें अन्य विद्यालयों में भेज रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक विद्यालय समिति के धन का दुरुपयोग भी करते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि संबंधित शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें हटाया जाए और उनके स्थान पर नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। मैम पढ़ाती नहीं है, सर कहते कि कंप्लीट कर लो, बोलती है, सर भी नहीं पढ़ाते हैं। बात सर है। कहाँ से कहाँ तक टेस्ट करे बेटा? टेस्ट अभी नहीं करी, एक भी टेस्ट नहीं करे कोई भी। स्कूल कहाँ से कहाँ तक के? 8वीं से 8वीं, पहली से 8वीं तक। ग्राम पंचायत पे पानी से आए हैं और मैम हमको स्कूल में कुछ पढ़ाती भी नहीं है, ना बोलती भी नहीं है। और बस ये बोलती है कि मैंने 4 अध्याय तक कर चुकी हूँ, तुम लिख लो। अभी तो बोल रही थी कि 6 अध्याय तक मैंने तुमको कर दी हूँ, तुम लिख लो करके। और फिर समझाती भी नहीं है और जाके फिर बैठ जाती है, तो सो जाती है क्लास में। और प्राइमरी के सर वगैरह तो पढ़ाते भी नहीं है, पढ़ाते हैं तो फिर बाई तरफ चल जाते हैं, फिर फोन में वीडियो जाते हैं। पढ़ाई नहीं आती बोलते, होती नहीं है बोलते, सर पढ़ाते नहीं है बोलते, मोबाइल में बिजी रहते हैं बोलते। और फिर बोलते हैं कि पढ़ाते हैं, बता देते हैं ये लिखना है, ये पढ़ना है, ये लिख दो, ये पढ़ दो, हो गया। समझा के बताते नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन जो पढ़ लिख कर कोई अच्छी काम धंधा तो कर लेंगे। हम ये सुनाने हम यहाँ जन सुनवाई कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। कहाँ से कहाँ तक के स्कूल और कितने स्टाफ हैं? वहाँ पहली से लेकर के 8वीं तक इस कक्षाएं संचालित होती है और करीबन 60 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। टीचर स्टाफ कितना? टीचर प्राइमरी में 2 टीचर हैं और मिडिल में 2 टीचर हैं। जिले के दमुआ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर उर्दू भाषा में लिखकर अपमान करने का मामला सोमवार को सामने आया। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ता जिला संयोजक राधेश्याम यदुवंशी के नेतृत्व में थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि दमुआ निवासी शोएब खान ने जानबूझकर तिरंगे पर उर्दू लिखकर धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी प्रमोद सिरसाम ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मंगलवार को भाजपा कार्यालय में जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा राष्ट्रहित, सांस्कृतिक गौरव और जनसेवा पर आधारित है। सेवा पखवाड़ा केवल पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि जनसेवा का आंदोलन, जन आंदोलन है। इस दौरान जिले में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, प्रदर्शनी और दिव्यांगजनों का सम्मान जैसे कार्यक्रम होंगे। रक्त निकालने की व्यवस्था तो हो जाएगी आपको। अगर आपके मंडल में नहीं होगी तो आप छिंदवाड़ा फोन कर देंगे तो यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह उपलब्ध हो जाती है। वैसे तो हर जगह आजकल अपने इतने बड़े तो हॉस्पिटल है कि निकल जाए। इस पर पार्टी ने एक चीज पर और ध्यान दिलाया। कई बार होता है ऐसा कि हम पखवाड़ा बनाते हैं या कोई जयंती बनाते हैं तो इकट्ठा बुलेट दे देते हैं और वो ऐसे जगह चला जाता है, वक्त जरूरत पर भी काम नहीं आता। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट।
टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। कांग्रेस पार्षद दल ने मंगलवार को निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो के नेतृत्व में निगम आयुक्त CP राय से मुलाकात की। कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने निगम के आपातकाल में उपयोग में आने वाले वाहनों की खस्ताहाल और कंडम हालात पर नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपा और उन्हें सुधरवाने और उसमें जरूरत के सामान उपलब्ध कराने की मांग की। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि नगर पालिक निगम क्षेत्र के 48 वार्डों की जनता से विभिन्न भारी भरकम टैक्स के रूप में राशि वसूलने के बाद भी आपातकाल में जानमाल की सुरक्षा के लिए निगम के पास दुरुस्त वाहन नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले छोटी बाजार में अहिंसा टेंट हाउस में आग लगी थी। यहां पहुंची दोनों दमकल में अनेक तकनीकी खामियां थी। एक दमकल का पाइप फटा हुआ था तो दूसरी दमकल में सीढ़ियां नहीं थी। इन खामियों को अविलंब दुरुस्त किया जाए ताकि निकट भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो सके। बिछुआ तहसील के ग्राम अम्मूटोला के ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पुलिया निर्माण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अम्मूटोला से गुल्ली मार्ग पर पुलिया न होने से स्कूली बच्चों, प्रसूता महिलाओं और बीमारों को आवाजाही में गंभीर परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और कई बार बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुलिया निर्माण कर सख्त समस्या का समाधान करने की अपील की है। हमारे यहाँ पर आने जाने के लिए पुलिया नहीं है, जिसके लिए हम सभी ग्रामवासीगण एकत्रित होकर आज जनसुनवाई में आए और यहाँ पर आके हमने हमारा आवेदन दिए है, जिसकी जल्द से जल्द पूर्ति की जाए। हमारी मांग है कि हमको पुलिया की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए। मंगलवार को चांद क्षेत्र के किसानों ने जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर से क्षेत्र में DMO खोलने और बमहनीतुरा सोसाइटी के माध्यम से खाद उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि वर्तमान समय में उचित दर पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि स्थानीय स्तर पर DMO की सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो किसानों को न केवल राहत मिलेगी बल्कि समय पर फसल हेतु खाद भी प्राप्त हो सकेगा। किसानों ने कहा कि मांग पूरी होने पर क्षेत्र के सैकड़ों कृषकों को लाभ पहुंचेगा। 2 साल पहले चांद में DMO चालू हुआ था, नगद खाद विक्रय, और जो 1 साल चलने के बाद बंद हो गया। हमारी मांग है कि चांद तहसील होने के कारण वहाँ फिर से DMO चालू हो, जैसे चौरई में और बिछुआ में चालू, इसी तरह समस्त किसानों को इसका लाभ मिले, इसलिए चांद में भी DMO चालू होना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पर जल्दी कार्रवाई होगी। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला फिजियोथेरेपी संघ द्वारा फ्लोरेंस फिजियोथेरेपी कॉलेज के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता रैली निकाली गई। CMHO और सिविल सर्जन डॉक्टर N गोनाडे ने पोला ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की और विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन दिया। रैली पोला ग्राउंड से फव्वारा चौक होते हुए पुलिस ग्राउंड पहुंची, जहां सूबेदार लोहित शिंदे ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रैली के दौरान नारे और पोस्टरों के माध्यम से स्वास्थ्य और फिजियोथेरेपी के महत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। वन विभाग के तत्वाधान में आयोजित 28वीं वन वृत्त स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता मंगलवार को स्थानीय 96 क्वार्टर SAF ग्राउंड में शुरू हुई। DFO साहिल गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और शांति का प्रतीक गुब्बारे आसमान में छोड़े। प्रतियोगिता में अधिकारी कर्मचारियों ने मार्च पास्ट, दौड़, पैदल चल, गोला फेंक और भाला फेंक जैसी कुल 23 प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस में पुरुष और महिला वर्ग में विभिन्न स्पर्धाओं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान घोषित किए गए।
साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने 130 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख, दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अगस्त माह में सेवानिवृत्त हुए 32 शासकीय कर्मचारियों को पीपीओ पत्र सौंपे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला पेंशन अधिकारी हीरावती उइके ने स्वागत उद्बोधन से किया और समय पर प्रकरण प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों और सहयोग देने वाले कोषालय स्टाफ का आभार जताया। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे अपने अनुभवों को समाज हित में लगाएं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति प्रकरणों का समय पर निपटान प्रशासन की प्राथमिकता है। ये कोशिश करेंगे कि जो साथी सेवानिवृत्त होते हैं उनको सारे जो उनके क्लेम्स हैं किसी भी चीज़ के हों वो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद मिल जाएं। अब आपसे बस एक ही अपेक्षा रहेगी कि जब आप इतने अच्छे समय पर पीपीओ पा करके अपने जीवन को दूसरी यात्रा शुरू कर रहे हैं रिटायरमेंट वाली, तो समाज में कुछ अच्छा काम जरूर करें ताकि समाज आपके अनुभवों से, आपके ज्ञान से लाभान्वित होता रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।